हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, द सीक्रेट्स टू गुड पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग ग्रामर पोर्शन का इंटीग्रल पार्ट है, जिसके बिना ग्रामर इनकम्प्लीट माना जाता है। एक अच्छा पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, उसके रूल्स और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं इस वीडियो में आपके लिए आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट, इस रहस्य को जानना। सबसे पहले जानते हैं पैराग्राफ होता क्या है। अ पैराग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट डिस्कस ओनली वन मेन आइडिया। एक सेंट्रल आइडिया के चारों बगल पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेस घूमते हैं। एक टॉपिक के बारे में जब हम इर्द गिर्द, उसके आगे पीछे, हर तरफ के बारे में जब लिखते हैं, उसी को कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग की जब बात आती है तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो बच्चे के मन में हमेशा आता है, वो क्या आता है कि पैराग्राफ का लेंथ क्या होना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए, फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए ये वर्ड लेंथ 75 to 100 वर्ड्स की होती है। 6th to 8th क्लास के लिए ये 150 से 200 वर्ड्स में आपका पैराग्राफ हो जाना चाहिए। और 9 to 12 क्लास की जो रेंज होती है उसमें आपका 250 से 350 वर्ड्स में वर्ड्स, ये नंबर ऑफ क्या है, ये नंबर ऑफ वर्ड्स है। तो इतने वर्ड्स में आपके पैराग्राफ का सब कुछ आ जाना चाहिए। तो पैराग्राफ के लेंथ को लेके हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपके ग्रेड के हिसाब से आपके पैराग्राफ का लेंथ वेरी करता है। अब है पैराग्राफ राइटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स। क्या क्या वो रूल्स है? पहला पॉइंट है द टॉपिक सेंटेंस। पहला पॉइंट क्या है? द टॉपिक सेंटेंस। पहला सेंटेंस जो हमें पैराग्राफ में लिखना है वो उस टॉपिक का सोल, हार्ट जो होता है, वो हमारा पहला सेंटेंस होना चाहिए। उसके बाद के जो सेंटेंसेस आते हैं उसे कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे होते हैं? हम लोगों ने जो टॉपिक सेंटेंस डाला है, टॉपिक के बारे में जो मेन कंसंट्रेटेड सेंट्रल आइडिया है, उसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद उसी के बारे में आगे बताते हुए जो भी सेंटेंसेस हम लिखते हैं अपने पैराग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और लास्ट में आता है द कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस भी टॉपिक सेंटेंस की तरह सेंट्रल मेन आइडिया पैराग्राफ का लिए हुए होता है। तो टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सपोर्टिंग सेंटेंस इन दोनों के बीच का लिंक बनाता है। तो सपोर्टिंग सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। इस तरीके से हमें पैराग्राफ लिखना होता है। इसके बाद आता है ये जो हम लोगों ने सारे सेंटेंसेस लिख लिए, उसके बाद आता है इनमें कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट है यूनिटी। यूनिटी का मतलब ये होता है कि जितने सेंटेंसेस हम लोगों ने उस टॉपिक के बारे में लिखे हैं, सब में समानता हो, सब में एकता हो, सब एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द घूमे। दूसरा होता है ऑर्डर। हमें जब पैराग्राफ लिखना शुरू करना है तो उसमें सेंटेंसेस के ऑर्डर पे ध्यान देना है। सेंटेंसेस के ऑर्डर से मतलब क्या होता है कि सेंटेंसेस हैफेजार्ड नहीं लगे, तितर बितर नहीं लगे, लगे कि हाँ सेंटेंसेस एक के बाद कड़ी में, जैसे कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग में हम लोगों ने पढ़ा है, एक के बाद एक सेंटेंस आता है। जैसे कि जब हम लोगों ने थर्स्टी क्रो की कहानी पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था? पहले once upon a time there was a thirsty crow. He saw a pot. The pot was half filled with water. तो the pot was half filled with water हमारा थर्ड सेंटेंस है। इसको हम सेकेंड सेंटेंस पे तो नहीं डालेंगे तो कहानी का मतलब अलग हो जाएगा। इसी का मतलब होता है ऑर्डर। तीसरे नंबर पे हमारा आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस भी ऑर्डर की तरह ही होता है। हर सेंटेंस के बीच में एक रिलेशन आना चाहिए और वो जो कोई पढ़े तो लगे कि एकदम स्मूथ फ्लो में हमारा पैराग्राफ चल रहा है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी कि शुरू से अंत तक जब पैराग्राफ पढ़े तो हमें समझ में आए कि जिस टॉपिक के बारे में पैराग्राफ लिखा गया है वो बिल्कुल एक कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पैराग्राफ का जो डिसिप्लिन पे हमने लिखा है आपके लिए। तो डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले पैराग्राफ में हमने यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में लिखा। तो डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, डिसिप्लिन लाइफ के हर
फील्ड में ज़रूरी है, आप स्टूडेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत ज़रूरी है। फिर सोसाइटी में भी डिसिप्लिन चाहिए, खेल में भी डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन हम घर से सीखना शुरू करते हैं, बैटल फील्ड में भी डिसिप्लिन चाहिए। हर जगह, हर स्टेज पे हमने डिसिप्लिन के वैल्यू को बताया और लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि डिसिप्लिन लाइफ के हर फील्ड में ज़रूरी है। ऐसे आप डिसिप्लिन पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।